तो ये बताइए लास्ट टाइम क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? हाँ, आप नए हैं सर, आज आपका फर्स्ट क्लास है, इससे पहले आपने क्लास लिया है? क्या पढ़ाई किया आपने? हैं? उसके बाद बीएड या फिर बीटीसी में? बीएड कहाँ से? बलरामपुर से। कितने लोग और नए हैं? आप कल नहीं आई थी मैडम? डाउन था, लॉकडाउन में नहीं डाउन हुआ, इधर डाउन हो गया। अच्छा, लॉकडाउन में। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग के पार्ट पे, है ना? रीजनिंग के पार्ट पे बात कर रहे थे, ठीक है। रीजनिंग के पार्ट में क्या हमारा टॉपिक चल रहा था? हम लोग बात कर रहे थे बाइनरी लॉजिक पे, और बाइनरी लॉजिक में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था। आज मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने 2 दिन बताया है, और आज मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं, देयर इज नो एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल, कोई एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपसे आंसर चाहूंगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को, जो लोग नहीं किए कोई बात नहीं, मैं उनके लिए बताऊंगा करना क्या उनके लिए मैं सोल्यूशन इसलिए कर रहा हूँ, यही मेरा जो तरीका है, मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ जिनका क्लास मिस हो जाए, ओके, इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कल नहीं कर पाया था, कल कहीं और बिजी था, अब फ्री हो गया हूँ मैं। तो रीजनिंग के पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पहला चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने आपको बताया है, मतलब मैंने बताया है आपको कि अक्षर कोड क्या होता है, मतलब लेटर कोडिंग भी आता है, नंबर कोडिंग भी आता है, मिक्स्ड कोडिंग भी आता है जिसे हम मिश्रित कोडिंग कहते हैं, है ना, और बाइनरी कोडिंग भी आता है, और बाइनरी लॉजिक का आप में अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है, आप सिलेबस देखेंगे अगर अपना सुपर टेट का, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, यदि जीरो को हैश कहते हैं और 1 को कॉपीराइट कहते हैं और 2 को कॉपीराइट हैश कहते हैं, 3 को कॉपीराइट कहते हैं, 4 को कॉपीराइट हैश कहते हैं, 5 को कॉपीराइट कहते हैं, इसी प्रकार एंड सो ऑन, मतलब अनंत तक ऐसे चला जाएगा आपका, ठीक है। ये चीजें हैं। तो अब क्वेश्चन ये बना, ये प्रश्न है, क्वेश्चन ये बना, तो बताइए मैंने कहा मान लीजिए 255 को हम, इसका कोडेड फॉर्म क्या होगा? आपके सामने प्रश्न आया कि 255 का कोडेड फॉर्म क्या होगा। इसका आंसर जो मुझे दे देगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट उससे लूंगा यार, दूंगा नहीं। अच्छा, ओह, ये तो घोर अत्याचार। हैं, देखिए जरा क्या बोल रहे हो? 255 बिल्कुल, जब आप सोच रहे हो वैसे थोड़ी ना होता है। आंसर किसका आया? सूरज वर्मा जी, इधर आगे आइए, आप आगे बैठिए, इधर आइए, आगे आइए। अभी नहीं आया? बैठ जाइए, वहाँ बैठिए। लो इसको, इसे रुको। अच्छा ठीक है। हाँ मैडम।
पीछे, एक्सक्यूज मी, यस आया, हाँ हे भगवान, आज हमारा नाक कट गया। आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं खूब चिल्लाऊं आपके ऊपर। गोलियां चल जाएंगी आज, बता दे रहा हूं मैं। बता दीजिए आंसर फिर। पक्का? बेटा इतना आसान होता क्या मैं पूछता? और बेटा आसान है क्योंकि मैंने बेटा ना इस टॉपिक को ना कल पढ़ा दिया है। तो बेटा फिर आप कल नहीं आए थे तो फिर तो आप गलत, ऐसे क्यों? कल आप क्यों नहीं आए थे? आज आपका फर्स्ट डे? ओ चलो, इसका सलूशन है मेरे पास। जो लोग नए कैंडिडेट हैं वो लोग स्टडी विथ धीरेन्द्र सर पर चले जाएंगे, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। जो छुट्टी हुई क्लासेस हैं आपको मिल जाएंगी, ठीक है? इतना टाइम नहीं चाहिए होता है एग्जाम में। इतना टाइम चाहेंगे तो एक सेकंड में आंसर दूंगा मैं। एक आंख बंद करके आंसर मैं दूंगा, कहो तो आंख बंद करके आंसर। पेन नहीं चलाऊंगा, ये मार्कर नहीं चलाऊंगा। ऐसे हमको करना है और ऐसे आपको मुझे करवाना है आपसे। दैट इज वाई आई एम हेयर। तब मेरे यहाँ रहने का मतलब है, अदरवाइज कोई मेरे रहने का यहाँ पे मतलब नहीं है। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं मेरे भाई। सूरज जी नहीं आया, आगे भाई, ठीक है देखते हैं। नाम क्या है? एकता, यूनिटी मैडम, यूनिटी सिंह आया, आ गया? अभी कॉपी चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। कन्वर्जन का पहला रूल है, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच करते हैं, मतलब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब 255 का निकालना है। मैंने कल बताया था कि दाएं पक्ष से, इधर देखो भाई, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। दायां पक्ष ये है, बायां पक्ष ये है। हम क्या करेंगे 1 2 4 8 16 32, फिर आपका हो जाएगा 32 के बाद 64 और फिर आपका 128 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, किसी कोई डाउट है क्या? तेज से बोलो, हाँ है या नहीं? नहीं है। इसके आगे क्या जाएगा? इसके आगे 256 हो जाएगा। और लाना कितने का है? 255 का। मैं बताऊं, अगर आप 128 में 64 को ये सब ऐड कर दो ना तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा पता है? आपका आंसर नॉट अ हैश एक्चुअली। चूंकि आप देखोगे सर यहाँ पे 1 का मतलब कॉपीराइट होता है, तो सर आप कहेंगे कॉपीराइट एंड कॉपीराइट। सर आंसर 1 2 4 8 16 32 64 128। आप सबको जरा जोड़ो, देखो आ कितना रहा है। आप सबको जोड़ो, देखो आ कितना रहा है। 255 आ रहा है ना। लेकिन आपको जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको ना जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इधर ध्यान दो, आपका ध्यान किधर है? व्हाइट बोर्ड और मैं इधर हूं। अभी नहीं, अभी ध्यान दो, प्लीज प्लीज मुझे ध्यान दो। जब मैं बोला करूं प्लीज मुझे ध्यान दिया करो आप, ठीक है? समझ में तब आ जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को आप तेजी से कैसे लगाओगे? जब भी क्वेश्चन ऑड आए, मतलब इस तरह है, जैसे 255 आए, मान लीजिए आपसे पूछा जाता, बताइए आप 127 का आंसर बताइए। आपसे पूछा जाता बताइए 127 127 का आंसर बताइए, तो आप पता क्या करते? देखो ध्यान से देखो, 1 2 4 8 16 32 64, आगे जाएंगे 128 हो जाएगा। 128 में से -1 करेंगे कितना आएगा? मतलब आप सोचो, दिमाग लगाओ, इसके आगे 128 होगा कि नहीं होगा?
होगा ना। लेकिन 128 से पहले क्या आया होगा, जस्ट पहले, इमीडिएट पहले क्या आया होगा, 128 से इमीडिएट पहले 127 आया होगा कि नहीं आया होगा। लेकिन 127 इस 2 के मल्टीपल में तो है ही नहीं। 2 के मल्टीपल में 1 2 4 8 16 32 64 128 256 256 512 1024 2048 4096 ये आ रहा है। कहीं तो ऑड तो नहीं आ रहा, इवन आ रहा है ना, ये तो आ रहा है। तो आप कहोगे सर 64 32 96 16 112 8 20 4 24 2 26 1 27, सर कॉपीराइट 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 आंसर बोलो बोलो, कोई समस्या? कल क्लास में थे, कल क्लास में थे, फिर भी नहीं आया। और मेरा गला दबा दो यार भाई, मैं चाह रहा हूं मेरा दबा दो गला, मेरी दिली इच्छा है यार, आ जाएगा, परेशान मत हो यार, जब तक नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ भाई क्या बोल रहे हो? अच्छा सुनो 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 सुनो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ लो मेरे भाई। और पक्का बता रहा हूं भाई, अगर आज खाना मंगा दूंगा, पानी मंगा दूंगा, चाय मंगा दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं जब तक आप बोलोगे सर आया नहीं। ठीक है, जितने लोग बैठे हो सबसे मैं कमिटमेंट करा रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहिए आपको खाना बना के नहीं आई हूं, खाना बना के नहीं खाया हूँ, कुछ भी, हमें सुबह से मैं भी आया हूँ, टिफिन लेके आऊँ, अपना टिफिन खिला दूंगा। मैं 4 रोटी खाता हूँ, 1 रोटी सबको आधा आधा खिला दूंगा तोड़ के। ठीक है, ज़्यादा डाइट नहीं है यार, बहुत कम डाइटिंग करता, मतलब खाता हूँ यार। आ जाएगा यार, परेशान मत हो भाई, निराश नहीं होना चाहिए, आ जाएगा। बस भाई थोड़ा ध्यान दो बस, आप थोड़ा ध्यान दो बस आप। ठीक है, देखो समझो 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 समझो, बस इधर ध्यान दो, सामने ध्यान दो, आप सामने ध्यान दो, बहुत अच्छे ध्यान दो, बस समझ आएगा। जैसे कहा क्या गया कि आपके सामने मान लीजिए, देखो कहा, जैसे आपने कहा कॉपीराइट क्यों, 1 का मतलब मेरे भाई क्या है, तो भाई यहां सब क्या आया है, देखो देखो देखो, एक्चुअली आप तो क्लास में नहीं थे, परसों भी नहीं थे, ये आज मेरा तीसरा क्लास है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं ईमानदारी से, आज मेरा तीसरा क्लास है और मैंने बहुत कुछ बताया है। इस टॉपिक को हम बोलते हैं बाइनरी कोडिंग और इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन। कन्वर्जन हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण, हिंदी में कहते हैं किसी चीज को किसी में कन्वर्ट। जैसे अब ये है, ये इस 255 जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है, इसको हमें इसी कोडेड फॉर्म में चेंज करना है। जो एग्जाम में आएगा ना, जो एग्जाम में फॉर्म आएगा ना, ये वाला फॉर्म मतलब कोडेड फॉर्म, इसी कोडेड फॉर्म में हमको चेंज करना है। लेकिन अब देखो कहा गया, यदि 0 को, मतलब मैं बोल रहा हूं कुछ भी आ सकता है, वहां पे कोई साइन आ सकता है, डॉलर कॉमा कुछ भी आ सकता है। 0 को हैश कहते हैं यदि, 1 को यदि कॉपीराइट कहते हैं, 2 को यदि कॉपीराइट हैश कहते हैं, 3 को यदि कॉपीराइट कॉपीराइट कहते हैं, 4 को यदि कॉपीराइट हैश हैश कहते हैं, 5 को यदि कॉपीराइट हैश कॉपीराइट कहते हैं, और इसी प्रकार आगे। तो बताइए इसी क्रम में इसको क्या कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझ आया क्वेश्चन? अब देखो, तो ये डेसिमल वैल्यू है और नाम इस टॉपिक का है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं कोडिंग, और कोडिंग में हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी कोडिंग के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी कोडिंग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाइनरी कोडिंग के बारे में। हम लोग क्या करेंगे, जब भी देखो, ये तो यूनिवर्सल सत्य है, ट्रू है, यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमेशा हम दाएं पक्ष से, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हुए आएंगे। अगर इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, सर 255 का हम 2 से फैक्टर निकाल दें, ये डिटेल पार्ट है, डिटेल में, लेकिन हमें डिटेल में नहीं, हमें शॉर्ट में समझना है। आपने कहा सर 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, एक रिमाइंडर गया भाई, 2 दूना 4 है 5, एक गया 15, 2 सत्ते 14, क्या पूरा कटा? एक बचा तो एक सामने लिख देंगे रिमाइंडर। फिर आप 2 छंग 12, 2 तिया 6, एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर लिख देंगे। फिर आप 2 तिया 6,
2 एकन्नम 2, रिमाइंडर बचा लिख देंगे 2 15 30, रिमाइंडर बचा लिख देंगे 2 7 14, रिमाइंडर बचा लिख देंगे 2 3 6, रिमाइंडर बचा लिख देंगे 2 एकन्नम 2, रिमाइंडर बचा लिख देंगे। और तरीका होता है नीचे से ऊपर, मैंने कल ही बताया था आपको, ये होता है टेल पूंछ, ये होता है हेड सिर। हम जब भी लिखते हैं तो नीचे से, अगर आप देखो ऐसे, देखो ऐसे, मैं ऐसे खड़ा हूं ना, ये देखो ये राइट साइड है लेफ्ट साइड नहीं है, तो घुमा दो ऐसे, देखो समझो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। ए बच्चा, क्या नाम है आपका? नाम बता दो जरा हमें। हाँ, रोमी मैडम, प्लीज ध्यान दे दीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अदरवाइज नहीं आएगा और आप मुझे गाली देंगी फिर। समझो, इसी को आप अगर से घुमा दो तो ये राइट हो जाएगा या लेफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब कुछ लोग कहते हैं सर ये हम ऐसे क्यों करते हैं, नीचे से ऊपर से। मेरे भाई तरीका है, रूल है, ये रूल है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है भाई? रूल है, क्या करें हम, बोलो होता है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है भैया, तो क्या करें, होता है, रूल है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भैया, है तो होता है, डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है तो है, क्या करें हम, इलेक्ट्रॉनिकली चलता है वो, चीजें हैं तो है, रूल है तो है, और जब हमें समझना होगा, है ना, बस चीज है। तो अब हम करते क्या हैं, हम देखते हैं। अब इसका फैक्टर देखो, तो ये मैंने कल बताया था आपको, आप 2 द पावर 0, 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 2 द पावर 3, 2 द पावर 4, 2 द पावर 5, 2 द पावर 6, ऐसे करते हुए आप आते हो। लेकिन आप कहाँ तक आते हो इसका भी लिमिट, ऐसे तो नहीं ना आप कहाँ तक बढ़ जाओगे। 255 लाना है तो भाई अब मैं यही लिख नहीं रहा हूँ, अब आपके दिमाग में चल रहा है सर आ कहाँ से रहा, यही मैं लिखता नहीं हूँ, आपको भी लिखने की नहीं कहता हूँ, आप लिखो, अंडरस्टूड है यार। 2 द पावर 0 1 होगा, 2 द पावर 1 2 होगा, 2 द पावर 2 4 होगा, 2 द पावर 3 8 होगा, 2 द पावर 4 16 होगा, 2 द पावर 5 32 होगा, 2 द पावर 64 होगा। और फिर आगे चूंकि 255 है तो अभी आगे जाएगा 128 हो जाएगा, 200 मतलब 64/128 होता है। इसके आगे जाएंगे तो 256 हो जाएगा। अब लाना क्या है, 255 का लाना है। 256 बड़ा है, 255 बड़ा है, 256 बड़ा है, तो 256 से पहले 255 कहीं आया होगा, जस्ट पहले आया होगा, जस्ट पहले आया होगा। तो इसका मतलब पता है, अगर इसके बाद 256 आ रहा है ना, तो मेरा दिमाग कह रहा है अगर इन सबको हम जोड़ देंगे ना तो आपका 255 आ जाएगा। लेकिन यार हम जोड़ने के लिए बैठे क्यों, हमको पता है आ जाएगा। और जब 1 आ गया तो पता है 1 का मतलब कॉपीराइट, ऑलरेडी एग्जामिनर दे रखा है कि 1 का मतलब कॉपीराइट होता है। तो आप कहोगे सर पूरा कॉपीराइट ये। अच्छा देखो बच्चे करते क्या है ना, बच्चे पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट करते क्या, उनके दिमाग में मानसिकता ये होती है, यार ये तो दे दिया गया है, ओ कोडिंग निकालना है। अच्छा मैंने कहा जरा बेटा बताना है 121 का बताना, तो 121 कोडिंग बताना। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, हम भी जब छोटे थे, जब हम भी सीख रहे थे ऐसे करते थे, कोई अलग नहीं है, पेट से कोई सीख के नहीं आता है। आप पढ़ेंगे उसमें CDP में विकास स्टार्ट हो जाता है, ऊम टू टूम, मैंने बताया था, गर्भ से लेके कहाँ तक, मरने तक, लास्ट तक, ऊम टू टूम पढ़ेंगे आप। ऊम मतलब गर्भ, टूम मतलब समाधि, मतलब वो बोलो भाई कुछ बोलोगे हम ही हाँ? अरे तो बोलो ना भाई, हम तो आपसे भी कुछ चाहेंगे ना, उम्मीद कि आप बोलो कुछ। तो मतलब वही मकबरा, मतलब वो बन गया, मतलब समाधि बन गई, वो बन गया है ना, एग्जैक्टली कोई चीज़। हाँ तो बोल दिया करो, हम जरूरी नहीं कि आई एम सर्वे सर्वा। मैं सुना नहीं, हाँ तो क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए नहीं सुना, इसलिए ठीक है। चलो तो अब बच्चे करते क्या है पता है, बच्चे ना 1 का ऐसे कहते सर 121 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑप्शन में भी रहता है, ऑप्शन में भी दिया है, वो बेवकूफ़ वो नहीं है वो एग्जामिनर। उसने कहा है 1 का मतलब कॉपीराइट, तो आपने कहा 1 का मतलब कॉपीराइट, 2 भी दिया है, तो आपने कहा सर कॉपीराइट है, 2 का मतलब होता है, फिर 1 है यहाँ पे, तो फिर आप कहते हो सर ये कॉपीराइट, और आप इसे कह देते हो आंसर, जबकि ये होता है गलत, है ना। कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। 121 है तो आपने कहा जब 121 है तो या तो आप ऐसे कर दो, या तो आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन ऐसे करने में वक्त लग रहा है, ऐसे करने में टाइम लग रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है पता है,
आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख लो क्या करना है, आपको करना है 1 2 4 8 16 32 64, आगे जाएंगे 128 हो जाएगा, फिर 128 ज़्यादा हो गया 121 से, 64 32 96 क्या जो देखो बेटा क्या नाम है अभिषेक जी, 121 इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं 121 दिख रहा है, आपको इसमें 121 दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? 64 से 8 तक। अरे रुक जाओ यार, मैं 121 बोल रहा हूँ, कहीं दिख रहा है? नहीं वो डिजिट नहीं दिख रही। तो मैं पहले वही बोल रहा हूँ, ठीक है, 121 कहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसमें क्या जोड़ दें कि 121 आ जाए? तो 64 32 96, 96 16 112, 112 8 20, 120 1 21, 4 2 बच गया, हमें यहाँ पे 0 करना होगा। एक का मतलब कोड क्लास में दे रखा है, एग्ज़ाम में दे रखा है कॉपीराइट होता है, एक की जगह हम कॉपीराइट कर दिए, और 0 का मतलब पता है हैश होता है, तो यहाँ पे हैश कर दिए, और फिर 1 का मतलब कॉपीराइट। बताओ भैया आया कि नहीं आया? इतनी शिद्दत से आपको कैसे बताएं हम, कैसे और बताएं कि आपको समझ में आ जाए? मुझे लगता है मैं आपको बहुत शिद्दत से बता रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। हाँ ये क्या हो रहा है? नहीं वो पीछे छूट जाने वाले कौन रोक पाया आज तक? योर विश। हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो तो आप जा रही हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुछ काम है? अपने हाथ पर कसम, अपने सिर पर हाथ रख कसम खाओ जरा, नहीं खाओ ना एक बार, यही होता है सिलेक्शन, ऐसे होगा है? अच्छा ऐसे बताएं? तो आंसर वाइज को नोट कर लीजिए ताकि मिलाएंगे ना आप, नोट कर लीजिए। बड़ी विडंबना है भाई। हाँ मैं हट जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, बता दे, ठीक है। अभिषेक जी भैया समझ में आया? पक्का भैया? आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे ना? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। देखो सर का क्या नाम सर आपका? नीरज जी की इच्छा है कि मैं एक बार डिटेल में बता दो भैया, देख लो एज इट इज़ भैया। जब ऐसे क्वेश्चंस डेसिमल में आएंगे तो उसको हमें फैक्टर निकालना होगा, और 2 6 टाइम्स आएगा 12 हो जाएगा। 1 0 चूँकि यहाँ पे 0 2 2 6 अगर 60 से मल्टीप्लाई करें 2 को 120 हो जाएगा। 120 में 1 रिमाइंडर बचा, 30 टाइम जाएगा रिमाइंडर 0, 15 टाइम जाएगा रिमाइंडर 0, 7 टाइम जाएगा रिमाइंडर 1, 3 टाइम जाएगा रिमाइंडर 1, 1 टाइम जाएगा रिमाइंडर 1, बॉटम टू टॉप घुमा दो, कॉपीराइट 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 हैश हैश कॉपीराइट, मिला लो आंसर आ रहा हो, बस वही चीज़ है। क्वेश्चन दे दे, लगाओ। अच्छा देखो एक चीज़ और, जैसे कुछ मैंने शॉर्ट में ना, जैसे मैंने कहा आंख बंद करके आंसर आप कब दोगे। जैसे आपसे कोई बोले 15 का बताओ तो आप पता क्या कहेंगे? सर 15 बोले हो ना? मैंने कहा हाँ 15 बोला हूँ, तो आप कहोगे सर 1 2 4 8 सर आंसर, क्योंकि 1 2 4 8 8 4 12 2 14 1 15 सब पे 1 1 होगा, और 1 1 का मतलब सबका क्या? कॉपीराइट।
आंसर आया कि नहीं? रोमी जी, क्या इतना दुखी हैं आप? कुछ तो है, समथिंग, नथिंग। आगे बढ़े भैया, लगाना है क्वेश्चन जरा। आप क्वेश्चन लगाइए, 510 का निकाल दीजिए। 510 का आप कोडेड फॉर्म निकाल दीजिए। 510 का 510 का 510 का 510 का कोडेड फॉर्म निकालिए। 510 का कोडेड फॉर्म, और यही मतलब कोड यही है जो मैंने दिया है, ठीक है। क्या नाम है आपका? आपने मुझे रोशनी दे दिया, प्रकाश, आंसर के थ्रू। भाई आ गया? देखो 510 था और इसका निकालना है आपको कोडेड फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, देखो फिर से वही चीज़। हाँ देखो क्या करेंगे आप, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ठीक है, एंड 512, ये तो होता है 255 512। लेकिन अब 512 हम जाएंगे नहीं, हमें लाना क्या है, 510 लाना है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब इसमें अगर हम बात करें तो आप अगर ये सॉरी, हाँ 64 है, आप अगर मेरे भाई, आप अगर ना ये सब ऐड कर दोगे ना ये, और लास्ट में अगर आप जीरो कर दोगे ना, लास्ट में अगर आप जीरो कर दोगे ना मेरे भाई, तो 510 आ जाएगा। और आप करोगे भाई कॉपीराइट 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 हैश, बोलो आंसर आया कि नहीं? यही तो आया बस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बना होगा, सर ने बहुत तेजी से कैसे लगा दिया? पता कैसे लगा दिया? समझो समझो, दिमाग समझो, दिमाग थोड़ा लो, थोड़ा मेरा ले लो। 512 इसके आगे होता है, 512 से पहले 511 आता है। इसका मतलब अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 511 आएगा। इसका मतलब सबको जोड़ेंगे 511 आएगा। क्या घटा दें 510 आ जाए? एक घटा देंगे 510 हो जाएगा, बस वहाँ पर जीरो लिख देंगे, बाकी सब पे 1 1 हो जाएगा। अब यहीं अगर 500, अगर यहीं पे 500 होता, एग्जांपल ले रहा हूँ, 500 होता तो टोटल 512 होता है, सॉरी टोटल 511 होता है, 511 होता है। इसका टोटल ऐड क्या होता है? 511 होता है, यानी कि 500 लाना है, यानी 11 माइनस कर दें तो 500 हो जाएगा। और 11 का मतलब 8 और 3, तो 8 3 इसमें तो कैसे दिखेगा हमको? 8 3 का मतलब सर 8 माइनस करें, 2 माइनस करें और 1 माइनस करें। आप देख लो 256 128 इसको जोड़ के देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जहाँ 1 1 है, इसका आंसर देख लो 500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी तरीका होता है। तो पता है कैसे आता है? देखो मैंने बताया तरीका, आपको करना आपको है। चाहे आप भैया ऐसे कर लो, बस अंतर ये होगा, वो मेरा कैंडिडेट जिसने इस मेथड को समझा होगा वो आपसे 2 क्वेश्चन आगे होगा। अगर आप इस तरह कर रहे होंगे तो कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह कर रहे होंगे तो मेरा कैंडिडेट वो वाला जिसने समझा होगा वो आपसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आगे रहेगा। लगाया बढ़ा। और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो स्टेटमेंट वो मैंने दे दिया था, ये यदि इसको ये बोला जाए 3 से 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी पूछ लिए आते हैं। और आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में तो बाकायदे दिया हुआ 5 नंबर आएगा। 5 नंबर आएगा, 5 नंबर में 2 नंबर आ सकता है, 1 नंबर आ सकता है, 3 नंबर आ सकता है। 5 का तो सिलेबस है। रीजनिंग
कंप्यूटर किसी में आ सकता है। अगर दोनों की बात करें 10 नंबर आया, रीजनिंग और कंप्यूटर 10 नंबर का है, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर कंप्यूटर है ना, आईटी। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, आपको 10 नंबर पढ़ा रहा हूँ अभी, कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर का नंबर सिस्टम बाइनरी होता है और रीजनिंग में आप कोडिंग पढ़ रहे हो, दोनों को मिला दो बाइनरी कोडिंग हो गया। बाइनरी कंप्यूटर का, कोडिंग रीजनिंग का, दोनों मिला दो कंप्यूटर रीजनिंग हो गया। दोनों पढ़ रहे हो आप मुझसे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत किसी, कोई समस्या किसी को? टाइम बताना। हाँ, अब एक क्वेश्चन ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो। अच्छा ये तरीका तो आ गया। अब जो है क्या बताया था आपने, नीरज जी, ये तरीका आप कल नहीं थे, कल एक तरीका और मैंने बताया था, तो आज बता देता हूं लगे हाथ। इसी का एक तरीका और भी है, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने दिया था। अब आगे अगर आपके सामने कॉपीराइट हैज कॉपीराइट 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 हैज कॉपीराइट, इसका आप वैल्यू बता दो क्या होगा। मतलब अभी तक आपने वैल्यू से ही निकाला, आप इससे आप वैल्यू निकालोगे, डेसिमल वैल्यू। कुछ नहीं करना है, दिमाग में रखना है कॉपीराइट का मतलब क्या होता है और हैश का मतलब क्या होता है, ये दिमाग में रखना है। सर इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 0, बल्कि ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे हो उसकी वैल्यू लिखो, बाकी जहां छोड़ दो, इग्नोर कर दो। जैसे मैं ऐसे लिखूंगा 1 4 8 16 64, भाई 32 कट कर दिया और यहाँ पे 2 कट कर दिया, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 32 को 0 से 0 हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब सर क्या हो गया, इसका मतलब सर हो गया 64 16 64 80, सॉरी हाँ 80 हो गया, 80 8 88 4 92 1, सर 93 आ गया वैल्यू। बोलो बोलो, या तो आप ऐसे लगा, तो अब अगर ये नहीं आ रहा आपको याद तो ऐसे कर दो। फिर सर ये याद नहीं आ रहा है, 93 लाना है, आपको ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन करना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए, करना नहीं है ऐसे आपको। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, आपने तुरंत देखा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपीराइट का मतलब 1, इसका मतलब 0 1 1 1 0, ये दिया हुआ है, तो आप ऐसे करते हो ऐसे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ऐसे करोगे तो लंबा हो जाएगा, ऐसा करना नहीं है। 1 इंटू टू द पावर 0, 0 इंटू टू द पावर 1, 1 इंटू टू द पावर 2, 1 इंटू टू द पावर 3, 1 इंटू टू द पावर 4, 0 इंटू टू द पावर 5, 1 इंटू टू द पावर 6। अब आप जोड़ दोगे तो यहाँ हो जाएगा सर 1, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ पे 0, यहाँ पे 64, 64 16 80 88 4 92 93, तब भी तो वही आ रहा है। तो आपको ये नहीं अच्छा लग करना है, आपको ये पता होना चाहिए। कभी अगर आपको किसी को समझाना हो, बताना हो, देन यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे, इन डिटेल फॉर्म। बट इफ यू solving this type of questions, if you solve this type of questions in future your examination, then you have to apply this my trick. आपको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा एग्जाम में, तो आपको मेरा तरीका अपनाना होगा जो मैंने बताया आपको। अब बोलो एनी समस्याज ईमानदारी से।